हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए तथा इससे m के मान की गणना कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। इसमें हमें ये करना है कि हमें दो रैखिक समीकरण दे रखी हैं और इन रैखिक समीकरणों की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। और x और y की वैल्यू निकालने के बाद जो हमें तीसरी इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में इन्हें हमें पुट करना है। इसके बाद हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि हम अब तक करते आए हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसके लिए सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले पहली इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + 3y बराबर 11। इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y बराबर -24। इसे समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से हम सॉल्व करके y का मान निकाल लेते हैं। तो हमें 2x को इधर भेजना होगा, तो यहाँ से बचेगा 3y बराबर 11 - 2x। जब इसको इधर भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। y के लिए इसके नीचे भेज देंगे जब, तो हो जाएगा 11 - 2x बटे 3। इसे समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब y का यह मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम y के स्थान पर y की वैल्यू लगा देंगे। समीकरण 2 है हमारे पास में 2x - 4y बराबर -24। तो 2x - 4 और y के स्थान पर हम y की वैल्यू लगा देंगे 11 - 2x बटे 3 बराबर -24। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो 2x माइनस 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करते हुए इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 44, 4 की और 11 की मल्टीप्लाई करने पर 11 चौक 44 हो जाएगा। यहाँ पर 4 की और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8x और बटे में रहेगा 3 बराबर 24। ठीक है, अब हम 3 का इसके साथ एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर 44 माइनस 8x बटे 3। ठीक है, 3 हमने इसका एलसीएम ले लिया। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6 माइनस 44 माइनस 8x बराबर -24। अब यहाँ से माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 44 माइनस माइनस प्लस 8x बटे 3 बराबर -24। 3 को इधर हम मल्टीप्लाई में भेज देंगे और यहाँ से 6x और ये 8x, इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो यहाँ पर 6x और 8x ये हो जाएगा 14x माइनस 44, और इस 3 को जब इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो 24 गुणा 3 लिखेंगे। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14x माइनस 44 बराबर 24 × 72। ठीक है, तो अब इस 44 को भी हम इधर शिफ्ट कर देंगे। 14x बराबर -72 और इधर ये नंबर आकर के प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कर देंगे तो 14x बराबर
72 में से हम 44 को माइनस करेंगे। तो यहाँ 12 में से 4 गए तो बचेंगे 8, और यहाँ पर 6 में से जब 4 जाएंगे तो 2 माइनस के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस के 28 होंगे। तो यहाँ से x बराबर 14 को इसके बटे में भेज देंगे तो 28/14। 14 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू आ चुकी है -2 और x का ये मान समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 3 में दे रखा है y बराबर 11 - 2x/3। तो x की वैल्यू आई है -2, तो x की जगह हमें यहाँ पर लगा देना है -2। 11 - 2 और x की जगह लगा देंगे -2/3। तो यहाँ से 11 और यहाँ पर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, 2 दूनी 4/3, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 15/3। और जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे y बराबर, जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 × 5 = 15। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2, y की वैल्यू आ चुकी है 5। अब हमें जो इक्वेशन नंबर 3 दी गई थी, इक्वेशन नंबर 3 दी गई थी, वहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y के दोनों मानों के लिए हम जो हमें इक्वेशन दे रखी है नेक्स्ट उस इक्वेशन में लगा देंगे, तो वहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर mx + 3। अब x का मान आया था -2 और y का मान आया था 5। y का और x का दोनों का मान है यहाँ पर लगा देंगे, तो y की वैल्यू आई थी 5 और x का मान यहाँ लगा देंगे -2 + 3। तो यहाँ से 5 बराबर हो जाएगा -2m + 3। इस 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 5 और ये नंबर इधर आकर के हो जाएगा माइनस का, तो 5 - 3 बराबर बचेगा -2, ठीक। अब यहाँ से 5 - 2 करेंगे तो 2 और यहाँ पर -2m। अब हम इसे पलट कर लिख लेते हैं, तो -2m = 2। इस -2 को इसके जब बटे में भेज देंगे तो हो जाएगा 2/-2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो m की वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी -1, ठीक है। तो हमें ये m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था उसे हमने सॉल्व कर लिया है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे लिए कुछ इबारती क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको हम इक्वेशंस को बना करके उनमें से x की और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।